हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं आपका उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो सुप्रीम फैसलों के बाद दबाव में प्रदेश सरकार। तो आपको बता दें, आपका ओपनर कर्मचारी का यहाँ पे मामला चल रहा था। जैसे कि आपकी पृष्ठभूमि यहाँ पे बताई जाए तो 2018 में क्या हुआ था कि आपका जो हाई कोर्ट है उसने ये कहा था, सरकार को आदेश दिए थे उत्तराखंड सरकार को कि आपका जो भी आपके ओपनर कर्मचारी हैं उनको 1 वर्ष के अंदर धीरे धीरे इनको परमानेंट किया जाए, नियमितीकरण किया जाए इनका। और जिनकी सैलरी है उसमें से जो टैक्स पड़ रहा था इनको 18% उसमें ये ना काटा जाए और जल्दी जल्द इनको नियमित किया जाए। फिर उसके बाद सरकार ने क्या किया कि आपका इसके बाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे चली गई। फिर परसों आपका एक दिन पहले ही आपका सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे जजमेंट आता है कि जो आपका हाई कोर्ट का फैसला है कि इनको परमानेंट किया जाए अपना कर्मचारियों को, तो इस पर हम कोई भी हस्तक्षेप यहाँ पे नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो सरकार की अपील थी यहाँ पे रद्द कर दी गई थी। इसके बाद 2 दिन बाद ही यहाँ पे एक न्यूज़ आती है कि आपका जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है, उत्तराखंड जो आपका गवर्नमेंट है वो फिर से आपकी पुनर्विचार याचिका यहाँ पे डाल सकती है। पुनर्विचार याचिका होती है कि जो भी आपका सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे फैसला सुनाया है उस पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट सोचे और फिर से आपका जो फैसला था उस पर आपका कुछ चेंजेस कर सके। तो इस पर आपका सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला है इसके दबाव में आपका प्रदेश सरकार दिख रही है। तो यहाँ पे संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की उम्मीदों को भी यहाँ पे पंख लगे हैं, क्योंकि ये फैसला केवल उपनल वालों के लिए ही नहीं, अगर उपनल वालों का फ़ायदा होता है तो यहाँ पे संविदा वाले भी का फ़ायदा होगा और जो आउटसोर्स से कर्मचारी लगे हैं उनका भी यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। तो देहरादून से न्यूज़ है, तो देखते हैं यहाँ पे सरकारी विभागों व सार्वजनिक उपक्रमों में आउटसोर्स संविदा दैनिक वेतन में वर्क चार्ज पर लगे हज़ारों कर्मचारियों के मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आए दिन बड़े फैसलों के बाद उत्तराखंड सरकार यहाँ पे धर्म संकट में यहाँ पे फंस गई है। देखिए, अब तक लगभग आपका 20,000 करीबन यहाँ पे जो आउटसोर्स या अपना कर्मचारी काम कर रहे हैं, इनको एकदम से अगर परमानेंट किया जाए तो आपका सरकार का जो राजस्व खजाना है उसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे वर्क लोड यहाँ पे पड़ने वाला है। इसी का सरकार को डर है। अदालत ने राज्य के अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने और उन्हें समान कार्य का समान वेतन के आदेश यहाँ पे दिए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। फैसला लागू ना करने पर एक तरफ कर्मचारियों का यहाँ पे आंदोलन का खतरा है, दूसरी तरफ सरकार के फैसला लागू करती है तो राजकोष पर पड़ने वाला संभावित भारी बोझ है। मैंने आपको दोनों यहाँ पे पहले बता दिया था, अगर यहाँ पे लागू नहीं करते हैं तो आंदोलन यहाँ पे छिड़ सकता है, अगर करते हैं तो आपका जो राजकोषीय जो घाट आपका यहाँ पे कोष है तो यहाँ पे उस पर प्रभावित बहुत ज़्यादा यहाँ पे बोझ पड़ने वाला है। पर पहले ही वित्तीय प्रबंधन की चुनौतियों से घिरी सरकार अदालत का फैसला लागू होने से राजकोष पर पड़ने वाले बोझ के बारे में सोचकर चिंता में है। यही वजह है कि सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के मामले में विशेष अनुमति याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला यहाँ पे लिया था। जो मैंने पहले बता दिया था आपको कि पुनर्विचार कीजिए अपने फैसले पर, एक से आपका सुप्रीम कोर्ट को बोला गया है। कोर्ट के जो 3 फैसले आए थे, फैसलों से बढ़ गया दबाव, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला फैसला ये था आपका, तो हाईकोर्ट ने पिछले दिनों नरेंद्र सिंह बिष्ट व अन्य की विशेष अनुमति याचिकाओं की सुनवाई के बाद 2013 की नियमावली के तहत 10 साल की सेवा पूरी कर चुके अस्थायी कर्मचारियों को पहला यहाँ पे बड़ा फैसला था कि जिनकी 10 साल, मैंने आपको बताया था, जिनकी 10 साल यहाँ पे आज सर्विस हो चुकी है उनको परमानेंट करने के लिए यहाँ पे बोला गया था। कैबिनेट इसके लिए जुलाई 2024 की कट ऑफ डेट रखने के पक्ष में है। फैसला दूसरा आपका था, नियमित होने से छूट गए वन विभाग के वर्क चार्ज कर्मचारियों को नियमित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर फैसला दिया है। इस पर कैबिनेट ने मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई है जिसमें एक बैठक हो चुकी है। तीसरा फैसला यह है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आउटसोर्स कर्मचारियों को समान कार्य का समान वेतन देने व पक्का करने के फैसला यहाँ पे दिया गया है। तो सरकार लगातार यहाँ पे उसमें है। देखिए, अब यहाँ पे एक मेन बात यह है कितना आपका सरकार पे बोझ यहाँ पे आ सकता है, ये हम देखेंगे। हर महीने बढ़ेगा हर महीने लगभग आपका 500 करोड़ का खर्च यहाँ पे बढ़ सकता है सरकार पे, जो बहुत ज़्यादा है आपका। तो देखते हैं, वर्तमान में प्रदेश सरकार में 1.60 लाख नियमित कर्मचारी हैं। इनके वेतन पर सरकार सालाना 17,185 करोड़ रुपए खर्च करती है। सरकारी सहायता से चल रहे संस्थानों के कर्मचारियों पर सरकार 1,309 करोड़ और आउटसोर्स कर्मियों पर
1091 करोड़ सालाना यहाँ पे खर्च कर रही है। कई विभागों आंकड़े यहाँ पे आप याद रख सकते हैं। विभागों व संस्थानों में 40 से 50 हज़ार अस्थायी कर्मचारी हैं। कोर्ट का फैसला लागू होता है तो सरकार पर इन सभी अस्थायी कर्मचारियों के लिए करीब 6,000 करोड़ रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा। नियमित होने पर कर्मचारी के एरियर भुगतान का दबाव यहाँ पे अलग से बना हुआ है। इसकी आशंका के कारण सरकार हिचक रही है। ठीक है, एरियर क्या होता है? जिसे सरकार का फैसला, हाई कोर्ट का फैसला आया था 2018 में। ठीक है, इनको परमानेंट करते हैं उपना कर्मचारियों को 2024 में। ठीक है, तो इसकी जितनी भी आपकी सैलरी बनती है आपका 2024 से, इसके साथ इनको देना पड़ेगा। इसके साथ एरियर भी, जितना एरियर आप ब्याज बोल सकते हो, इस पर ब्याज भी उन्होंने आपको इनको देना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इनको देना होगा। तो सालों से लड़ी जा रही अदालत में लड़ाई, तो 2018 को जब से फैसला आया था हाई कोर्ट के, उसके बाद से फिर से यहाँ पे सालों से लड़ाई हो रही है। उपनल और अन्य माध्यमों से कई विभागों में अस्थायी नौकरी कर रहे कर्मचारी कई वर्षों से अदालतों में जंग लड़ रहे हैं। इन पदों पर वे काम कर रहे हैं, इन पर उन्हें तुलना में बहुत कम वेतन मिल रहा है। वे चाहते हैं कि सरकार उन्हें जब तक नियमित नहीं करती है तब तक समान कार्य का समान वेतन देती रहे। तो देखिए, आपका दोनों तरफ से ही अगर देखा जाए, जो कर्मचारी हैं उनका भी सही कहना है कि हम 8 से 9 हज़ार रुपये में आपका क्या ही यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आपका सैलरी बढ़ाइए या परमानेंट कीजिए, समान कार्य को समान वेतन दीजिए। जिससे सरकार का भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा यहाँ वित्तीय बोझ यहाँ पड़ रहा है। लगभग 6,000 करोड़ रुपये पर मंथ इनको जुटाने पड़ेंगे। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। कुछ भी अपडेट होती है मैं आपके लिए यहाँ पे अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा। इसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।